नवंबर का महीना जो है सिंह राशि के जातक के लिए कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले जो ग्रह गोचर है इस महीना में, इस पर हम प्रकाश डालें तो द्वितीय भाव में केतु हैं, तृतीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध हैं, षष्ठम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में शनि है, अष्टम में राहु है, दशम भाव में गुरु बैठे हैं और द्वादश भाव में मंगल है। यह जो स्थिति है ग्रहों का, यह ग्रह गोचर के अनुसार से और इस नवंबर के महीना में जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए है। अब इस पर प्रकाश डालेंगे कि सबसे पहले कि इनका क्या व्यवस्था रहने वाला है, यानी स्वास्थ्य कैसे रहेगा इस नवंबर के महीना में जो सिंह राशि के जातक हैं। इसके साथ साथ आप यह भी ध्यान दें आप कि 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जो है धनु राशि में आ जाएंगे, माने यहाँ आ जाएंगे। इसके साथ साथ 16 नवंबर को सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये सूर्य का भी राशि परिवर्तन जो है वो 16 नवंबर को होगा। 15 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी होंगे, अभी बकरी चल रहे हैं। तो क्या स्थिति इनके ऊपर होने वाला है, क्या व्यवस्था जो है नवंबर के महीना में जो सिंह राशि के जातक हैं इनके ऊपर कैसा व्यवस्था इनका रहेगा, इसी पर प्रकाश डालेंगे। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज माँ गायत्री ज्योतिष और मैं आचार्य संदीप। तो सबसे पहले इनके स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रकाश डालें कि कैसे रहने वाला है। तो स्वास्थ्य जो यहाँ जो स्वास्थ्य भाव के जो मालिक हैं, जो लग्नेश होते हैं, वही स्वास्थ्य के कारक होते हैं। तो स्वास्थ्य भाव के जो मालिक हैं वो सूर्य हैं और सूर्य जो है वो तुला राशि के होकर के तृतीय भाव में विराजमान है। तो मेष राशि के सूर्य जो होते हैं वो उच्च के होते हैं और तुला राशि के सूर्य जो अब होते हैं तो नीच के होते हैं, यानी नीच के होकर के और तृतीय भाव में विराजमान हैं। तो जब कोई भी ग्रह यदि लग्नेश नीच के होते हैं तो स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत होता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने खान पान पर ध्यान दें, किसी पार्टी में भी जा रहे हैं तो आपको खान पान पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आपका नवंबर के महीना, यानी जब तक सूर्य जो है यहाँ पर हैं, यानी 16 नवंबर तक, 16 नवंबर के बाद से जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन 16 नवंबर तक आपको दिक्कत है, स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप सचेत रहें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। आपको हम पहले भी बताते हैं कि जब समय यदि आपके पक्ष में है तो उसका उपयोग करें, यदि समय आपके पक्ष में जब नहीं रहता है तो आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस नवंबर के महीना में, यानी 16 नवंबर तक आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है जो सिंह राशि के जातक हैं उनको। अब इसके बाद जो लोग स्टडी के लाइन में है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग परीक्षा देने की तैयारी में हैं, तो इन लोगों का पढ़ाई का जो है वो व्यवस्था कैसे रहने वाला है। तो जो यह विद्या क्षेत्र के मालिक हैं, धनु राशि के जो मालिक होते हैं वो गुरु होते हैं और गुरु आपके केंद्र में है, लेकिन शत्रु के राशि होकर के बैठे हुए हैं। तो यदि आपका एग्जाम है तो अच्छा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि गुरु केंद्र में है। इसके साथ साथ यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन इस नवंबर के महीना में ले सकते हैं। जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए कोई दिक्कत होने नहीं जाता, यानी विद्या से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न है वो 80% आपके पक्ष में है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। 20% आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन 80% जो है आपके पक्ष में है, बहुत अच्छा है। शिक्षा से संबंधित यदि कोई भी आपका प्रश्न हो, एडमिशन लेने के लिए हो, एग्जाम देने के लिए हो, फॉर्म फिलअप करने के लिए हो, तो यह व्यवस्था आपका बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसके बाद से भाग्य की व्यवस्था देख लें कि भाग्य आपका कितना % जो है इस नवंबर के महीना में आपको साथ देने वाला है। तो भाग्य स्थान पर जो ग्रह, जो राशि के मालिक हैं, वह ग्रह बनते हैं मंगल, और मंगल जो है वो द्वादश भाव में विराजमान है और कर्क राशि के होकर के बैठे हुए हैं। तो हम कई बार आपसे बताए हुए हैं कि कोई भी ग्रह यदि 6ठे भाव में
अष्टम भाव में या द्वादश भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठते हैं तो उतना अच्छा फल आपको नहीं देते हैं। और उसमें भी भाग्य स्थान के जो मालिक हैं वो कर्क राशि यानी मंगल जो होते हैं वो कर्क राशि के नीच के होते हैं। तो नीच के होकर के और जो है यहाँ द्वादश भाव में बैठे हैं तो भाग्य आपका उतना साथ इस नवंबर के महीना में जो सिंह राशि के जातक हैं उनको नहीं दे पा रहा है। यदि आप कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ डीलिंग करना चाहते हैं तो नवंबर में थोड़ा सा आप रुक जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद यदि कोई नया आप प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा यदि आप रुकते हैं तो आपके पक्ष में है। यदि आप उस कार्य को करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा या उसमें आपको विघ्न भी आ सकते हैं। जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए यानी भाग्य आपको साथ नहीं दे सकता। इसके बाद से कैरियर का व्यवस्था देखें, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो इस स्थान के जो मालिक होते हैं वो शुक्र हैं और शुक्र आपके केंद्र में है, बुध के साथ में है और इनका राशि परिवर्तन जो है वह 7 नवंबर को होने जा रहा है। तो 7 नवंबर तक थोड़ा सा टफ है। आप यदि किसी भी क्षेत्र में यदि कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत है। और 7 नवंबर के बाद चूँकि यहाँ पर देखें तो शनि की भी दृष्टि है शुक्र पर, तो यह जो व्यवस्था है वह 7 नवंबर के बाद इनका जब राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से इनका सप्तम दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगा तो आपकी व्यवस्था बढ़िया होगी। यह कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस समय उस क्षेत्र में आपको लोग प्रोत्साहित करें या आपको उससे ज़्यादा उच्च पद भी मिल सकता है। इस प्रकार का जो है वो व्यवस्था आपके साथ हो सकता है। यानी कैरियर की व्यवस्था यदि आप 7 नवंबर तक थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान दे करके करना है, उसके बाद से आपका व्यवस्था जो है ठीक रहेगा। अब लव लाइफ की भी व्यवस्था कर लें कि यह कैसे रहने वाला है। तो आपको बता दें कि इस चीज़ की भी व्यवस्था जो होती है वो पंचम भाव से देखते हैं और पंचम भाव के जो मालिक है गुरु हैं अपने शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं। लेकिन यह भी व्यवस्था आपके पक्ष में रहेगा। यानी नवंबर के महीना जो होगा वो लव लाइफ की व्यवस्था को देखा जाए तो यह भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति भी बन सकता है क्योंकि वहाँ अपने शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं इसलिए। और 7 नवंबर के बाद तो आपका व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अब लाइफ पार्टनर की बात कर लें कि पति पत्नी के बीच क्या व्यवस्था रहने वाला है। तो यह सप्तम भाव जो होता है वो पति पत्नी का होता है। तो यहाँ पे शनि जो है अपने राशि का होकर के और यहाँ देखिए सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो यह भी व्यवस्था है जो आपका मतलब ठीक ठाक रहने वाला है। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहेगा, उससे कोई विशेष बात आपको नहीं है। तो आपको हम उपाय बता दें कि जो लोग सिंह राशि के जातक हैं उन्हें किन किन ग्रहों का व्यवस्था उपाय थोड़ा सा करना चाहिए जो समय उनके पक्ष में रहे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए आपको मंगल का उपाय करना चाहिए 1 नंबर में। और सूर्य थोड़ा सा 16 नवंबर तक नीच हैं तो इनका भी व्यवस्था करना चाहिए। यानी 2 ग्रहों का उपाय आपको जो है फॉलो करना चाहिए इस नवंबर के महीना में। जो सिंह राशि के जातक हैं इस समय उनके पक्ष में रहे, किसी विशेष प्रकार का दिक्कत ना हो या कोई विशेष चीज़ का नुकसान ना हो। इनके लिए सबसे पहले मंगल का आप उपाय कर लें। लाल वस्त्र पहने या लाल वस्त्र दान करें और सूर्य को जो है नित्य अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। सबसे जो विशेष चीज़ है, जो विशेष आपको करना चाहिए वह हनुमान चालीसा का आप यदि नित्य पाठ करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। तो हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। नमस्कार।